Welcome to Skyland Education, the Education Hub. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रीति। इस वीडियो में हम नंपाई के 1D और 2D एरे पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉन्केटिनेटिंग नंपाई एरेज। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा एरेज को ज्वाइन करना। नंपाई लाइब्रेरी में कॉन्केटिनेशन के लिए कुछ फंक्शंस प्रोवाइड होते हैं, जैसे कॉन्केट, एच स्टैक एंड वी स्टैक। सबसे पहले हम कॉन्केट फंक्शन को स्टडी करेंगे। अगर हम कॉन्केट फंक्शन का यूज़ करके एरेज को ज्वाइन कर रहे हैं तो जो एरेज हम ज्वाइन कर रहे हैं वो या तो रो वाइज ज्वाइन होंगे या तो वो कॉलम वाइज ज्वाइन होंगे। पर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस डायमेंशन पे आप एरे को ज्वाइन कर रहे हैं वो डायमेंशन दोनों ही एरेज में सेम होना चाहिए। अगर आपके डायमेंशंस मैच नहीं हो रहे हैं तो आपके एरे ज्वाइन भी नहीं होंगे और एरर शो होगी। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम नंपाई लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर का नेम देते हैं, देन हम कॉन्केट फंक्शन का यूज़ करते हैं, देन हम पैरेंथेसिस के अंदर उन एरेज को लिखते हैं जिनको कि हम ज्वाइन कराना चाहते हैं। इन एरेज के नेम भी हम पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट में हमें एक्सिस की वैल्यू देनी होती है। एक्सिस की दो पॉसिबल वैल्यू होती हैं, 0 एंड 1। अगर हम एक्सिस की वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसीडर होती है, और अगर एक्सिस की वैल्यू 0 कंसीडर हो रही है तो जो हमने एरेज यहाँ पे लिखे हैं ज्वाइन करने के लिए वो रो वाइज ज्वाइन होंगे। लेकिन अगर हम एक्सिस की वैल्यू 1 स्पेसिफाई करते हैं तो जो हमने एरेज ज्वाइन करने के लिए दिए हुए हैं वो कॉलम वाइज ज्वाइन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम कॉन्केट फंक्शन को प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए हमने 5 एरेज ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5। तो ये हमारे वही जो हमने एग्जांपल लिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग ये एरेज मैंने क्रिएट किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस A1 को देखेंगे, जो हमारा A1 एरे है उसको देखेंगे तो हम उसको कॉन्केट कर सकते हैं इसके साथ, यानी वो A4 के साथ कॉन्केट हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे कॉन्केट हो सकता है, ये एरे यहाँ पे कॉन्केट नहीं हो सकता है। और स्टूडेंट्स, अगर हम A2 की बात करते हैं तो A2 A1 के साथ कॉन्केट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके कोई से भी डायमेंशन मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो 2,4 है और इसका जो डायमेंशन है वो 3,3 है, तो ये दोनों आपस में कॉन्केट नहीं हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम A3 की बात करते हैं तो इसकी जो शेप है वो 3,2 की है, तो ये वाला एरे इसके साथ कॉन्केट हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे कॉन्केट हो सकता है, वो यहाँ पे कॉन्केट नहीं हो पाएगा। देन हमारा एरे 5 है, ये भी A1 के साथ कॉन्केट हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे कॉन्केट नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ यहाँ पे ही कॉन्केट हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम किस तरीके से एरे को कॉन्केट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा है con1, जो हमारे न्यू एरे का नेम होगा, जो कि कॉन्केट करने के बाद आएगा। देन np डॉट कॉन्केटनेट, जो कि हमारे फंक्शन का नेम है। देन स्टूडेंट्स, पैरेंथेसिस के अंदर हम उन एरेज के नेम देंगे जिनको कि हम कॉन्केट करना चाह रहे हैं। तो मैंने दिया है A1 एंड A5, और यहाँ पे हम एक्सिस स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर आप स्पेसिफाई नहीं भी करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही लेगा। अब हम इसको रन करके देख लेंगे तो हमारे एरे कॉन्केट हो चुके हैं, और कॉन्केट होके एक नया एरे क्रिएट हुआ है जो कि con1 है। अब हम इस con1 को प्रिंट करा के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे एरे कॉन्केट हो चुके हैं। हमने इसको एक्सिस 0 पे दिया था। अगर हम एक्सिस 0 पे कॉन्केट करते हैं तो जो हमारे एरे कॉन्केट होंगे वो रो वाइज होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा एरे 1 है जो कि यहाँ तक है। देन हमने सेकेंड एरे को, यानी जो हमारा A5 एरे था उसको कॉन्केट किया था, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, जो कि ये वाला है। चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने दिया हुआ है con2, देन हम देंगे concatenate
एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम देंगे A1 एंड A3, क्योंकि एट प्रेजेंट हम A1 और A3 को ऐड करना चाह रहे हैं, सॉरी कॉन्केट करना चाह रहे हैं, और इनको हम कर रहे हैं एक्सिस 1 पे। स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सिस की वैल्यू 1 देते हैं तो जो हमारे एरे होंगे वो कॉलम वाइज ऐड होंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा A1 एरे है और ये हमारा A3 एरे है। तो स्टूडेंट्स, हम इनको रो वाइज ऐड नहीं कर सकते हैं। आप इस एरे को यहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे, आप इस एरे को सिर्फ यहीं पे ऐड कर पाएंगे, यानी आप इसको एक्सिस 1 पे ऐड कर सकते हैं, यानी कॉन्केट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सिस 1 लिखा हुआ है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारा A1 एरे जो कि ये है वो A3 के साथ जो कि ये वाला एरे है कॉन्केट हो चुका है। देन हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, con3। हम यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम ऐड करा रहे हैं A1 एंड A4 को। तो ये हमारा A1 है एंड ये हमारा A4 है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इन दोनों एरे को अगर हम कॉन्केट करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ एक्सिस 1 पे ही कर सकते हैं। हम इन दोनों को अगर एक्सिस 0 पे ज्वाइन कराना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इसको रन करके देख लेंगे। एरे क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये हमारा एरे 1 है और इसके बाद हमारा एरे 4 कॉन्केट हो चुका है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने दिया हुआ है con4 और यहाँ पे हम कॉन्केट करा रहे हैं A5 को A1 के साथ। और यहाँ पे हम देंगे एक्सिस 0, क्योंकि हम इन दोनों को एक्सिस 0 पे ही कॉन्केट करा सकते हैं। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने A5 को और A1 को पहले भी कॉन्केट किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने A1 पहले दिया था, A5 बाद में दिया था। यहाँ पे हमने A5 पहले दिया है और A1 बाद में दिया है। तो अगर हम A5 पहले लिखेंगे तो A5 में जो भी हमारे एलिमेंट्स थे वो पहले डिस्प्ले होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम अपना 6th एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमने ट्रांसपोज किया हुआ है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एरे का नेम, देन np डॉट concatenate, और हम यहाँ पे कॉन्केट करा रहे हैं A1 को एंड A5 को, और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स A5 को ट्रांसपोज करा रहे हैं, यानी जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है, जो हमारा ये वाला एरे है, इसको हम ट्रांसपोज करा रहे हैं, यानी जो हमारे ये रोज़ हैं ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हम किसी एरे को ट्रांसपोज करते हैं तो। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इन दोनों को कॉन्केट करा रहे हैं एक्सिस 1 पे। पहले हमने इनको जब कॉन्केट कराया था स्टूडेंट्स तो हमने इनको एक्सिस 0 पे कराया था, क्योंकि हम एक्सिस 0 पे ही करा सकते थे। लेकिन अगर हम इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये वाला जो एरे होगा वो इस एक्सिस पे भी ज्वाइन हो पाएगा। चलिए, ये हमारा एरे, ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम एरे को प्रिंट करा के देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ये A5 एरे था वो ट्रांसपोज हो चुका है, उसकी जो रोज़ थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है और हमने उसको एक्सिस 1 पे भी ज्वाइन करा दिया है। अब हम एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमने एक्सिस इक्वल्स टू नन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ज्वाइन करा रहे हैं A1 को A4 के साथ, और हमने यहाँ पे एक्सिस दिया है नन। तो इससे आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक्सिस इक्वल्स टू नन देते हैं
तो ये दोनों ही एरे कॉन्केट हो जाएंगे। जो हमारा ये एरे था ये 1D एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये फ्लैट हो जाएगा। और देन हमारा जो सेकंड एरे है A4 वो भी फ्लैट हो जाएगा और इस वाले एरे के बाद कॉन्केट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, हम कॉन्केटनेट फंक्शन का यूज़ करके जॉइनिंग सीख चुके हैं। अब हम एच स्टैक और वी स्टैक फंक्शन का यूज़ करके एरेज़ को कंबाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एच स्टैक फंक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एरे लिए हुए हैं। पहले एरे के एलिमेंट्स हैं 9, 8, 7 एंड 6 एंड सेकेंड एरे के एलिमेंट्स हैं 6, 5, 7 एंड 2। अगर हम एच स्टैक फंक्शन का यूज़ करके इन दोनों एरेज़ को ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों एरे हॉरिजॉन्टली ज्वाइन हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स हम वी स्टैक फंक्शन का यूज़ करके इन दोनों एरेज़ को ज्वाइन करना चाहें तो ये दोनों एरेज़ वर्टिकली ज्वाइन होंगे। चलिए इन दोनों फंक्शंस का सिंटैक्स देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम numpy लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर को लिखते हैं, देन हम यहाँ पे एच स्टैक फंक्शन को लिखेंगे और देन स्टूडेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर हम उन एरेज़ को लिखेंगे जिन एरेज़ को हम ज्वाइन करना चाहते हैं। सेम एज इट इज़ हम वी स्टैक फंक्शन के साथ भी करेंगे। पहले हम numpy लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर का नेम देंगे, देन हम वी स्टैक फंक्शन लिखेंगे, देन स्टूडेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर हम उन एरेज़ को लिखेंगे जिनको कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हम एच स्टैक फंक्शन का यूज़ करके एरेज़ को ज्वाइन कर रहे हैं तो जिन एरेज़ को हम ज्वाइन कर रहे हैं वो दोनों ही एरेज़ वर्टिकल साइज़ में सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ हमारा एरे ज्वाइन भी नहीं होगा और एरर डिस्प्ले होगी। सेम ऐसे ही अगर हम वी स्टैक फंक्शन का यूज़ करके एरेज़ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे जो एरेज़ हैं जिनको हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल साइज़ में सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ एरर शो होगी। चलिए स्टूडेंट्स, इन दोनों फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम एच स्टैक और वी स्टैक फंक्शन को प्रैक्टिकली देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एच स्टैक फंक्शन का यूज़ करते हैं तो हमारे जो एरेज़ होंगे वो हॉरिजॉन्टली ज्वाइन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एरे 1 ले लेते हैं और इसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं A3 के साथ तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर हम वर्टिकली करते हैं तो हम इसको वर्टिकली सिर्फ इसके साथ कर सकते हैं, हम और किसी एरे के साथ इसको वर्टिकली ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और जब हम इन दोनों एरेज़ को वर्टिकली ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एरे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। इस एरे को और इस एरे को यानी A1 को और A4 को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली ज्वाइन होंगे और ये वाला एरे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। चलिए इन दोनों फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एच स्टैक फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे। इसके लिए मैं एक नया एरे क्रिएट कर रही हूँ A1, देन हम देंगे np.hstack जो कि हमारे फंक्शन का नेम है। देन स्टूडेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर हम उन दोनों एरेज़ को लिखेंगे जिनको हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे मैं ज्वाइन कर रही हूँ A1 को और A3 को। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये कमांड हमारी रन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम A1 को प्रिंट करा के देखेंगे। यस, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे ये दोनों ही एरे, ये हमारा A1 एरे था और ये हमारा A3 एरे था। दोनों ही एरे ज्वाइन हो चुके हैं यूजिंग एच स्टैक फंक्शन और ये दोनों एरे हॉरिजॉन्टली ज्वाइन हुए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि क्या हम इस A1 को किसी और के साथ ज्वाइन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। यस स्टूडेंट्स, हम इसको इसके साथ भी हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर रहे हैं A1 को A4 के साथ और ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। और जब आप इसको रन करके देखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा ये वाला एरे A1 का है और ये वाला एरे हमारा A4 है और ये दोनों ही एरे ज्वाइन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम वी स्टैक फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे। जब हम वी स्टैक फंक्शन का यूज़ करते हैं तो जो एरेज़ होंगे वो वर्टिकली ज्वाइन होंगे। तो हम
कौन कौन से एरेज को वर्टिकली ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम इसको इसके साथ वर्टिकली ज्वाइन कर सकते हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसा और एरे है जिसको हम वर्टिकली ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, और कोई एरे नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें डायमेंशन देखें तो इसका डायमेंशन इसके साथ ही मैच हो रहा है। तो चलिए हम वी स्टैक फंक्शन का यूज़ करके भी देखते हैं। तो मैंने दिया है A3 एंड B डॉट वी स्टैक, और यहाँ पे हम अपने एरे का नेम देंगे A1 एंड A5। तो स्टूडेंट्स ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम A3 को प्रिंट करा के देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारे दोनों एरे थे A1 और A5, ये दोनों वर्टिकली ज्वाइन हो चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको H स्टैक और V स्टैक दोनों ही फंक्शंस क्लियर हो चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नमपाई एरे को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।